दोस्तों पिछले 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि पूरा स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा दुनिया के अंदर क्रैश जैसा माहौल बन गया है। मैं बार बार आपको एक चीज़ बताते आया हूं और फिर मैं आपको ये चीज़ रिपीट कर रहा हूं कि जब भी मार्केट के अंदर इस तरीके का हालात होता है सबसे ज़्यादा कमाई आप लोग कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग रिसोर्सेज से बंधे नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आप कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे। अब देखो, जैसे आज की बात करते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक से एक कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत हम लोग करेंगे जय श्री राम से। आप भी कमेंट में लिखा करो, बड़ा मजा आएगा आपको। चलिए भाई साहब, सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि फ्री रिसोर्स कहाँ है। ये है हमारा वो टेलीग्राम जिसको आप सिर्फ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आपने कहीं इधर उधर से ज्वाइन किया तो गारंटी नहीं है भैया कि आपको हमारे जैसे फेक टेलीग्राम ग्रुप ना मिले। हमारे ही नाम पे हमसे ज्यादा बोट सब्सक्राइबर लेके रखे हैं। तो आप अगर बचना चाहते हो तो ये याद रखो कि आपसे कभी हम बात नहीं करते हैं, फोन नहीं करते, एसएमएस नहीं करते, व्हाट्सएप नहीं करते, आपसे किसी भी तरीके का हम पैसा नहीं मांगते। ये याद रखिएगा दिमाग में। अगर कोई बंदा आपको ये कह रहा है कि मैं सौरभ की टीम से हूँ या मैं IITian ट्रेडर हूँ, मुझे पैसा दे दो, तो इसका मतलब वो फेक एंड फ्रॉड आपके साथ करना चाह रहा है। ये तो रही भैया डिस्क्लेमर। अब ये वो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा टेलीग्राम है जिसमें 2,04,000 लोग हैं। इसमें आपको वो सारी चीजें फ्री मिल रही हैं जो कहीं और नहीं मिलेगी। मैंने क्या बोला था आपको कि मैं अपनी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को हायर करके रखा हूं जो आपको हर एक चीज समय के पहले आपको अपडेट करेगी। अगर आप ये टेलीग्राम में फ्री में ज्वाइन है, कोई पैसा तो लगा नहीं इसका, तो देखो आपको सुबह ही ये अपडेट दे दिया गया था कि टुडे द मार्केट इज लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड द न्यू सेबी FNO rules which could impact sentiment. Given the uncertainty, it's important to note that anything is possible in the market. If the market opens lower, it could trigger further selling pressure. ओके, तो वही चीज आप आज देखें। Conversely, a significant gap up at the open might lead to short covering fueling a potential rally. तो ये चीज आपको 8 बजे पता चल गई थी कि भैया हमें ये प्लान रखना है कि मार्केट के अंदर सेलिंग आता है तो गैप डाउन के साथ ही आएगा, मौका नहीं देना है। यही इफिशियंसी में पढ़ाया भी हूँ, यही इफिशियंसी में आपको समझाता हूँ कि अगर 2 लोग काम कर रहे हैं, फिर से एक बार समझा देता हूँ, अपने पास टाइम है, आपके पास भी टाइम है, आप सीखने आए हो, मैं सिखाने आया हूँ। अगर ये मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पर सेलर बैठा हुआ 1, 2 और 3 स्विंग पर, और अगर मार्केट 3 स्विंग के ऊपर उठता है तो ये तो काटेगा, ये भी काटेगा और ये भी काटेगा, दैट इज अ शॉर्ट कवरिंग या कह लो ट्रिगर्ड शॉर्ट कवरिंग। लेकिन अगर ये सेलिंग जोन में है और मार्केट यहाँ खुल जाता है, ये अपना सिस्टम बंद कर देगा, ये भी बंद कर देगा, ये भी बंद कर देगा, उठाओ जितना उठाना है, फिर से गिरेगा मार्केट। तो ये जो होता है इसे कहते हैं गेम ऑफ इफिशियंसी, जो मैं बताया भी हूँ, समझाया भी हूँ, पढ़ाया भी हूँ। वही सेम काम आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कारणों पर आ जाते हैं कि मार्केट के अंदर ऐसे क्या क्या भिन्न भिन्न प्रकार के कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इतना आज हम लोग को सेलिंग दिखा। सबसे पहला देखो, जो मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन चल रहा है इजराइल एंड ईरान के बारे में, आप लोगों ने सब कुछ अच्छी तरीके से समझा होगा। पोर्ट को तबाह कर दिया जा रहा है, कोई उनके आर्मी चीफ को मार दे रहा है, कोई 150 मिसाइल लॉन्च कर दे रहा है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट या पूरी दुनिया को इफेक्ट करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल चेन से जुड़ी हुई है कि भाई हमें आप सप्लाई करो, हम आपको सप्लाई करेंगे, आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे दुश्मन हो, आप हमारे दोस्त हो। तो अगर एक जगह से सप्लाई चेन डिसरप्टेड होगी तो उसका प्राइस इन्फ्लेट होगा दूसरी कंट्री में, तीसरी कंट्री में, चौथी कंट्री में, 5वीं कंट्री में। तो जो सेविंग आपके हो रहा था, जो चीज आप 1 रुपए पे खरीद रहे थे वार की वजह से, वही चीज अगर आप 10 रुपए में खरीदोगे तो आप क्या स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के रखोगे या उस पैसे को विड्रॉ करके अपनी जीवनचर्या को या जीवन यापन को चलाओगे? तो सेम चीज होता है कि जब भी वार होता है या इस तरीके का होता है, ये मत सोचो कि यहाँ वार हो रहा है तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है, सब लोग इंटरकनेक्टेड है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही था और हाइपर ग्लोबलाइजेशन का मतलब इससे भी और खतरनाक होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पर ट्रिगर करने का एक कारण ये भी है कि देखो, हर बार डाउ थ्योरी हमें एक चीज सिखाती है कि मार्केट में ना जब भी कोई हाई या टॉप या बॉटम बनता है वो बेवजह नहीं बनता है। जैसे अभी मार्केट के अंदर आपको लग रहा होगा अपना इंडियन मार्केट ताबड़तोड़ तरीके से ऊपर भाग रहा था, तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको एक फंडामेंटल या टेक्निकल चार्ट पर ये रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा कि भैया यही टॉप बन गया, यहाँ से सेल करो। अगर ऐसा होने लगे तो दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करके आए हैं, बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं जो आपको ऐसे उंगली रख देंगे कि भैया कल से मार्केट यहाँ से गिरेगा और सच में गिरने लगेगा। ऐसा नहीं होता। मार्केट का टॉप बनता है, उसके बाद जो सेलिंग आती है वो किसी आड़ में आती है। अभी क्या आड़ है? वार हो रहा है, वार हो रहा है, वार हो रहा है।
अब यही जो वो छुपा हुआ सीक्रेट है ना, कि आपको लग रहा होगा वार हो रहा है यार, 2-4-10 दिन में मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई मार देगा, उसी को सोचते सोचते बहुत सारे लोग कॉल लेंगे, बहुत सारे लोग पुट लेंगे, और मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो हम और आप बता ही नहीं सकते। तो मार्केट में यही है कि ये आड़ में गिरेगा, ये बता के, ये फंडामेंटल टेक्निकल दिखा के नहीं गिरेगा। नहीं तो बताइए 18,000 से लोग कह रहे थे कि मार्केट यहां से गिरेगा, वो 20,000 आ गया, फिर 18,000, वो 25,000 आ जाएगा, फिर 18,000। इतना तेज अगर है, 36 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग मार्केट में घूम रहे हैं, कोई बता पाता है क्या? तो आपको भी चीज समझना कि आप गलत नहीं हो भाई। अगर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, बस दिक्कत क्या है कि आप बस एक छोटे मोटे, हम लोग यार क्या है, छोटे मोटे ट्रेडर है, इन्वेस्टर है। हमें क्या करना है, सिंपल एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। जिधर नदी बह रही है वहीं नाव उतारो, उसी डायरेक्शन में जाओ, जहां तक नदी जाए कमाओ, खाओ, निकल जाओ। ज्यादा लालच करोगे कि नहीं नदी ऐसे चल रही है, मैं तो जाऊंगा नदी के स्ट्रीम को पार करके समुद्र में खूब मछली मारूंगा, उसमें ना मार तो लोगे कभी कभार, लेकिन बहुत रिस्क है, पता चला बीच में तुम्हारा नाव टूट गया, उड़ गए। तो ये चीज है। तीसरा है कि आपको पता होगा कि एफएनओ के ऊपर जो सेबी ने अभी भी नए नए नियम लाई, वो थोड़ा सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया सेबी ने, वो थोड़ा बहुत सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहा है लोगों को। तो सो दैट वो जब एक्सपायरी शिफ्ट होगा तो लोग अपनी पोजीशन काट रहे होंगे, कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे, इन सब तमाम चीजों के ऊपर जो सेबी ने लाया था। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो ट्रिगर पॉइंट है। अब ये 3-4 चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कल किस तरीके से काम करें, क्योंकि कल हमारा बाजार में लास्ट डे है, फिर आ जाएगा शनिवार रविवार शायद, यस कल शुक्रवार है ना, तो कल लास्ट डे हमारा, उसके बाद फिर शनिवार रविवार आएगा, छुट्टियां रहेंगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो देखो यहाँ पर स्क्रीन पर, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर जो चार्ट बनाया है वो उसी तरीके से बनाया है जैसे आप देख रहे हो। अब भाई साहब ये देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या बोला आपको, देखो मैंने बोला कि ये है 1, ये है 2 और ये है 3। मैंने 3 ऐसे जोन को मार्क किए जो मुझे एक सेलिंग जोन की भांति दिख रहे हैं कि भैया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब आप सोचो कि आप 1 वाले को कैसे स्ट्राइक ऑन करोगे, आप इसको कैसे बोलोगे भाई भाग जा, या 2 वाले को कैसे बोलोगे भाई भाग जा, है ना हिंदी भाषा में, या 3 वाले को कैसे बोलोगे भाई भाग जा। तो इनको भगाने के लिए सबसे पहले तो आपको 3 वाले को भगाना पड़ेगा। 3 को देख के 2 भागेगा, 2 को देख के 1 भागेगा। यानी अगर अब अप रैली आनी भी चाहिए तो मार्केट के अंदर थोड़ा एक 200 से 250 पॉइंट का गैप अप खुलना चाहिए। अगर ये कल भी 200 से 250 पॉइंट गैप अप नहीं खुलता है, फ्लैट खुल जाता है या गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर आप देखेंगे मार्केट में एक पोटेंशियल सेल ऑफ। क्योंकि मार्केट तो वही फॉलो करेगा जो बड़े प्लेयर फॉलो करा रहे हैं, जिसका जहां पैसा ज्यादा लगा है, जो ज्यादा, यहां पर पार्टी 1 है, यहां पार्टी 2 है, जिसके पास ज्यादा पैसा वो जीतेगा, जिसके पास कम पैसा वो हारेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमको लेवल से चाहिए, सेम यही सेंसेक्स में भी आप फॉलो करिएगा। तो अगर फ्लैट टू गैप डाउन होता है मार्केट के अंदर, फ्लैट टू गैप डाउन के सीन में आपको क्या करना है, फिर से सेल का ट्रेड एक बार ट्रिगर करना है, और टारगेट आपका रहना चाहिए 51,400, 51,000 का, ये आपका सेल का टारगेट। लेकिन भाई साहब अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुला या थोड़ा गैप अप खुला और 15 से 20 मिनट का कैंडल आप देख रहे हो और यहाँ पर मार्केट अप जा रहा है, इट मीन्स कि अब मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग की रैली आप देखोगे। क्योंकि अगर पहले 15 से 20 मिनट में मार्केट ने, बायर्स ने अपने आप को होल्ड ऑन कर लिया, तो ये संकेत है कि आज के दिन मार्केट को ये लोग 52,200, 52,300 तक ले जाने की पूरी प्रयास करेंगे। ये इनका मजबूरी है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलेगा ना केवल गिरेगा। अगर केवल गिरेगा तो कौन कमाएगा जी, ऊपर जाके, जब ये वाले ऊपर जाके फिर गिरेगा तभी तो ये कमाएगा। तो याद रखिएगा कल का मार्केट एकदम सिंपल तरीके से आपको बता दे रहा हूं कि अगर मार्केट के अंदर गैप डाउन होता है 100-150 पॉइंट का, फ्लैट होता है और मार्केट नीचे ही जाने की कोशिश करता है, देन अगेन एक सेलिंग का ट्रेड उठाना है। लेकिन बाई चांस अगर गैप अप खुल गया, फ्लैट खुल गया, गैप डाउन भी खुल गया, थोड़ा बहुत बड़ा गैप डाउन है 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी, और वहां से भी अगर एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल आपको दिख रही बड़ी बड़ी, तो फिर आपको समझ जाना है कि संकेत है कि मार्केट हाई पे जाकर क्लोज करेगा। उसी तरीके से अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी भी आज बहुत ज्यादा गिरा है ना, 546 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आप देखोगे तो कितने बड़े बड़े गैप जो है मार्केट के अंदर क्रिएट हो गए हैं। तो निफ्टी के अंदर भी शानदार क्या है कि एक बहुत अच्छे एक्यूमुलेशन जोन को निफ्टी तोड़ दिया है, जो हमने प्रीवियस डे किया था कि अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट ये वाले जोन पर और इस वाले जोन पर आएगा, उसके भी नीचे है। अब तीसरा जो जोन बचा निफ्टी के लिए 25,000 का जोन बचा है। तो कब 25,000 पहुंचेगा,
जब मार्केट गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले उसके बाद कंटिन्यूअस 15 से 20 मिनट सेलिंग में रहे तो इसका मतलब मार्केट में और सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। बट मान लीजिए भाई साहब अगर मार्केट यहीं खुला, फ्लैट खुला, गैप अप खुला, थोड़ा बहुत गैप अप और यहाँ सस्टेन किया तो फिर ये इसको फाड़ देगा 25,400 को, फिर 25,600, 25,500 पे जाके रुकेगा। तो इसी तरीके से आप मार्केट को समझिए, जिधर आपकी नाव बह रही उस तरीके घुसिए, पैसा कमाइए और निकल जाइए। और मैं अपने स्कैल्पिंग कोर्स को फिर से फ्री में आप सब लोग को दे रहा हूं, तो लिंक जो है मेरे सारे डीमेट का है, तो आप एंजल या तो धन में आप ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अकाउंट ओपन करिए, पहला ट्रेड करिए FNO का और हमें मेल कर दीजिए, मेल ID में मेंशन है। बाकी एंजॉय करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल, बाय बाय, जय श्री राम।